हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएसए विद नंदिता। आज हम रिसेंटली एमटीएस के पेपर में आया हुआ ये एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज और जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। बट एक्चुअली में क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ उसकी नब्स पकड़ने की, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा में से क्या यूज़ करना है और किसको यूज़ नहीं करना, बस इतना समझना और आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन कहते हैं 3 पीपल नेम्ड डब्ल्यू एक्स एंड वाई टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना इतना इतना। अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है, उसने बोला डब्ल्यू ने 4 इन्वेस्ट कर दिया, एक्स ने 20,000 और वाई ने कितना कर दिया 5B। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स दे दिए, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। W invested his amount for 10 months while X and Y invested their amounts for 2 more months than W, यानी कि X और Y ने कितना किया होगा 12 मंथ्स के लिए किया होगा। 1 year after starting the business, मतलब उन्हीं 12 महीने के बाद the sum of the profit shares of X and Y together was 35% more than that of W। इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से X और Y का जो मिलाकर था वो 35% मोर था W से। द शेयर ऑफ X वॉज 80% दैट ऑफ Y, और X और Y का रिलेशन भी दे। इसको परसेंटेज की टर्म्स में समझो। उसने मुझे कहा X और Y का क्या है, W से 35% ज़्यादा, यानी कि अगर W का 100 है तो X और Y का कितना है 135 है। ये एक परसेंटेज का रिलेशन दे दिया। अब वो बोल रहे थे शेयर ऑफ X वॉज 80% दैट ऑफ Y। अब उसने X और Y का रिलेशन दे दिया, यानी कि अगर Y का शेयर 5 था तो X का शेयर कितना था 4 था। अब कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स बताओ। तो देखो ये हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। क्या मुझे टाइम गिवन है तीनों का, येस। और क्या मुझे ये पता है कि मेरे पास प्रॉफिट आता कैसे पार्टनरशिप के अंदर, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट करके आता है। तो इफ़ आई डू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम, आई हैव द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, तो मैं इन्वेस्टमेंट निकाल सकती हूँ। करेक्ट। अब देखो इसको देख लेते हैं। इसको 5 से काट दो, ये 27 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का मिला के कितना होना चाहिए 27। यहाँ पे तो अभी एक्स और वाई का मिला के कितना आ रहा है 9, तो इसको इंटू 3 करके 27 में ला दे, यानी कि एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा 12/15 हो जाएगा। तो यानी कि अब अगर हम प्रॉफिट की रेशो देखें तो हमारे पास डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। एक्स का कितना हो गया 12, वाई का कितना हो गया 15 और डब्ल्यू का कितना हो गया यहाँ से 20। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब टाइम कितना गिवन था अपने पास, डब्ल्यू कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा था 10 महीने के लिए, एक्स 12 के लिए, वाई भी कितने के लिए 12 के लिए। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, इसको 3 से कट कर देंगे तो 5/4, यानी कि फाइनल रेशो इन्वेस्टमेंट की क्या आ जाएगी 8:4:5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसने हमें क्या दिया था कि x कितने इन्वेस्ट कर रहा था 20,000 रुपये, यानी कि जो ये 4 था, ये W x और y की रेशो है। 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20,000। हमें उसने निकालने को क्या बोला कि सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ W एंड Y। ये क्या है W, ये कितना है Y, ये कितना है इनकी इन्वेस्टमेंट 13। तो अगर मेरे पास 4 की वैल्यू 20,000 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 65,000, एंड दैट इज़ माई आंसर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 65,000। बहुत ही दिखने में अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली में सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर ये परसेंटेज के हमें रिलेशंस को यूज़ करना था सिर्फ और सिर्फ। कोई ये 4A 5B में A और B की वैल्यू निकालना या इनकी एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी अलग से, कि हम W के अलग Y के अलग निकालते और फिर ऐड करते। ये नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन होते हैं जब भी इस टाइप की चीज़ गिवन हो, एक का शेयर दूसरे के कंपैरिजन में कितना है, 2 के शेयर का सम तीसरे के कंपैरिजन में कितना है, तो हमेशा हमेशा आप इस तरह से फ्रैक्शंस लगा के तीनों के शेयर को नंबर्स में, छोटे नंबर्स में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच क्वेश्चंस। एंड CHSL 2025 का मेंस आने वाला है और CGL भी बहुत ही जल्दी आने वाला है 2026 का, तो उसके लिए भी रिवीजन सीरीज आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच।